रहे थे पेड़ों के ऊपर। हैं? लटक लटक के मार रहे। त्रिशूल पकड़ा हुआ था ना। सबको मार दिया। हर किलेदार को सूचित कर दीजिए कि अपने आसपास भटक रही मुगल सेना पर कड़ी नजर बनाए रखें। नीलोपन जी, जहां जहां युद्ध चल रहा है वहां हमारी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र और अनाज कम नहीं होना चाहिए। केवल मुगलों की संख्या कम होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं? घास बन के आए हुए हैं। घास के अंदर घुसे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे घास आपस में लड़ है ना। काफी अच्छी चाल चल रही है। टेक्निक बनाई इन्होंने। गन्ने भी खाओ, बंदे भी मारो। मर गई। इसको शायद जहर वगैरह या कुछ दिया था, क्योंकि ये जब पड़ी हुई थी ना उसके कांप रही थी और रो भी रही थी। हाँ, आंखों में से पानी भी आ रहा था। अमीर मामा, यदि आप अपनी पुत्री तारा को भोसले परिवार की बहू बनने की अनुमति दें तो हमारे राम राज्य
हैं? लड़कियां बन के ये बड़ा इलेक्ट्रिक है। बांधा हुआ है कुछ, सर पे मार रहे हैं। पत्थर शायद उठाया लोगों ने। खोपड़ी फाड़ है तकनीक। ओह म्यूजिक से याद है। म्यूजिक बैकग्राउंड। और देखते थे उसमें होता था ले। हाँ। बहुत चालाकी के। बाल कैसे तो छोटा सा लग रहा है ना। औरंगजेब ना, अक्षय खन्ना की हाइट जो है ना कुछ बड़ी लगती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसमें कुछ वैसे डिफरेंस छोटी लग रही है। वैसे लोग कहते हैं औरंगजेब की हाइट बड़ी थी। लेकिन वो घुटनों के बल बैठा हुआ है और इतना मतलब कैमरे के एंगल पे नीचे से हाँ शायद मार दिया इसको भी। उनकी एक्टिंग बड़ी वो है, जैसे होता नहीं सच में राजा वैसे वाली है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम रोबोटिक है ना। ये औरतों को मारते हैं, बहुत गलत करते हैं। मट्टी के अंदर घुसे हुए थे। इसमें जो उनकी एंट्री है ना विकी वाह, कौशल की, जबरदस्त। कहा था ना शोले ओह। बन के फटेंगे। हाँ। काफी डरावने दिख रहे दहाड़ हैं। रहे हैं, दहाड़। ये वाला सीन बहुत फेमस। हमारी फौज तकरीबन आधी हो चुकी है। आती हो खजाना चुकी है। तेजी से हल्का होता जा रहा है। जल्द से जल्द संभा को ढूंढिए, वरना वो दिन दूर नहीं, आप सबके बिस्तर को आपकी कब्र बनाकर चला जाएगा वो। पानी के अंदर छुपे हुए थे। ओह, ओह, ये जबरदस्त scene बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ। नीचे से उड़ कैसे रहे हैं पानी से?
लुक कैसे है विकी कौशल के? लुक काफी हैवी लग रहे हैं। संभाजी तो मार काट तो फुल दिखाई हुई है जैसे। अच्छा जो दूसरी मतलब वो है जो अरब की फौज है वो एकदम लल्लू मज्जू की दिखाई है, मतलब वो लड़ ही नहीं रही है ना, जैसे कि ये हमला कर रहे हैं ना चुपके, अचानक से आ गए। हाँ सारी फौज उसकी मार रहे हैं औरंगजेब की। तो ये पावरफुल नहीं है, डर के भाग रही है। उधर नहीं जाके भी उनको बोलोगे पता ही नहीं कि होता ना क्या होने वाला है, अचानक से जो हमला कर रहे हैं ना। अरे, खत्म, ये भी गया। तो छुट्टी कर बेटा। भाई रिप्लेस कैसे हो रहा है इसका विकी कौशल का? एकदम जैसे कि रास्ते को ना गया। उल्टा कैसे? बाल कैसे बने हुए हैं? लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो नींद आराम करके रख दी इसके। शहजादे मिर्जा अकबर का पता लग गया है। इंशाल्लाह फजर की नमाज से पहले खुशखबरी आ जाएगी। अकबर की तरह दक्खन में भी कोई होगा जिसका अपने ही घर में दम घुटता होगा। उसे ढूंढो। अकबर तो पकड़ा गया। जहां पनाह की पनाह में खुशामदीद। जय हो यशवंत जी। जिस प्रकार से आप और संपत जी कर्नाटक और कोंकण का ध्यान रख रहे हैं, आपकी प्रशंसा के लिए आज इस कवि के पास भी शब्द कम पड़ गए हैं महाराज। हम महाराज का बोझ हल्का कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आपके होते हुए हमें उस तरफ मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुस्ताखी माफ महाराज। और मसला ही कुछ ऐसा है कि हमें एक बार फिर आपके सामने बिन बुलाए आना पड़ा। हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है। शहजादे, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आप हिंद प्रांत छोड़ने का निर्णय लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुगलों से हमेशा यही शिकायत रही है छंदोगामात्य, हाथ नहीं चलते, हमेशा आगे निकलने की सोचते हैं।
इरादा तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ही था राजा जी, पर इस वक्त हमारा दूर जाना हमारी लंबी उम्र के लिए जरूरी है। लंबी उम्र के लिए। क्यों शहजादे? इससे पहले कि मुगल आपको स्वर्ग पहुंचाते, मराठों ने उन्हें नर्क के द्वार दिखा तो दिए। कब तक महाराज, कब तक आप हमारी जान महफूज रखेंगे? हमारी जिंदगी से ज्यादा खास आपका स्वराज्य है। अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा। आपके फतेह की खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। धना जी, ध्यान रखिए शहजादे अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे! क्या हुआ मालो जी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया राजे। स्वराज सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार करें राजे। जय महान। राजे, बताइए भैर जी। कर्नाटक की यशवंत जी, कोकण के संपत जी, अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं राजे। औरंग इस समय कहां है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो भैर जी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। येसा जी। जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। संगमेश्वर क्यों? इसीलिए ताकि महाराज वहां सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहां के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। बालराजे, भवानी, मंदिर नहीं आ जाना हमारे संग? पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए धारा। जा रहे हैं फिर से। काला टीका। अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अब
अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज, अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। आपको लगता है हम तैयार नहीं हैं, है ना? यदि तैयारी पर शंका होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराजे के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहां रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। आयुष्यवंत भव। हम औरंग से मिलने वाले हैं, आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। जो इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। ये डायलॉग था ना ट्रेलर में। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहवे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का वार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। फुल गुस्से में, एग्रेशन में है फुल। नमो पार्वती पतये। ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। फुल इस जोश से कहा है। जोश तो से। ये भी ऐसे कांप रहा होता है जैसे मतलब रियल में नहीं इंसान बोलता है। फिर साथ थोड़ी थोड़ी ये रखी है ना कनेक्टिविटी कि बचपन याद आता है रोज। ये गुफा कब खत्म होगी अब्बा साहब? ये गुफा कभी खत्म नहीं होगी शंभू, पर आपको रुकना नहीं है। क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता। ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। हर हर महादेव। संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता?
अम्बा घाट। पांच 5000 की फौज बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अगर संबा संगमेश्वर में नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। ऐसा हम किसी और के साथ नहीं कर रहे। ये दोनों बहनों ही हैं। संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। मां संगमेश्वर में ही है, और वो भी केवल 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह। पूरा कौन तोहफे में देंगे आपको। धोखा दे दिया इन्होंने। अपनी बहन के शोहर के साथ धोखा कर दिया। हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी। यही दोस्त है ना? किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हो जी और कान्हो जी। जगदम्बा। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका। 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? ये बड़ा फेमस डायलॉग है ना? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! नीचे से वो उसके बाहर किया ना?
अंधेरा नहीं हो गया जैसे। ये किसी और जगह पे हमला हो रहा है। ये अलग जगह है। अंधेरा मुझे तब उन्होंने किया होगा, उनको पता होगा कहाँ से लाइट्स वगैरह का वो कनेक्शन या कुछ भी है। बिजली तो खैर उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन वो लाइट्स केवल जो रखी हुई हैं वो तो थे ना जो वो झूमर टाइप बने हुए होते थे अंतिम मुस्रा ये बड़ा हैवी गुस्से में आ गया। बहुत तक लड़ाई हो रही है। इतने सारे लोग हैं, पानी कैसे रेड रेड हो गया। इतने सारे लोग हैं एक गया। आप रायगढ़ जाकर महारानी को ये दे देना। नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आदेश है हमारा। हम जाकर कहेंगे क्या? वो समझ जाएंगे। महाराज नहीं। जाइए, जाइए।
हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले हैं वो काबू में नहीं आएगा। जहांपना के पास। तोहफा शेर की तरह कोड़े लड़े। दोबारा को जी जाफर संभा कैद हो चुका है।